नमस्कार मित्रों, मैं SV भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कन्या राशि कन्या लगन के लिए बुध का 29 तारीख से वक्री हो जाना आपके लिए बहुत बेहतर योग बनाता है, क्योंकि 11वें भाव में है और चेष्टा बल बढ़ जाने से यह कुछ दिनों के लिए आपके लिए लाभकारी स्थितियां बनाता है। कैरियर में खास आपको कोई सुखद समाचार मिल सकता है। कैरियर को लेकर आप की ज़िंदगी में कोई एटलीस्ट सिल्वर लाइनिंग तो अपीयर हो सकती है। इसके अलावा महालक्ष्मी योग बनता है, धन की स्थिति बेहतर होगी, यात्राओं के योग बनते हैं, छोटी बड़ी यात्राओं से आप लाभान्वित भी होंगे और कहीं ना कहीं अध्यात्म की ओर आपका झुकाव होने से आपको लाभ होगा, आपका स्वास्थ्य इम्प्रूव होगा, हेल्थ इम्प्रूव होगी। और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में। इस वीडियो से हम चर्चा किया करते हैं आपके पारिवारिक लाइफ की, आपके दाम्पत्य जीवन की, नौकरी व्यापार की बात होती है छात्रों की, गृहिणियों की, महिलाओं की, सीनियर सिटीजन्स की, शेयर स्टॉक मार्केट में जो कामकाज करते हैं, सभी इश्यूज़ को हम टच करने की कोशिश करेंगे। अंत में शुभ रंग, शुभ अंक, जेम स्टोन्स और उपायों की बात करेंगे, जिसे देखना सुनना मत भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चंद्रमा क्या कहता है कल के दिन दोस्तों 28 तारीख को। यह वृश्चिक राशि में, परंतु तृतीय भाव में और गुरु से भी दृष्ट रहेगा। ये अच्छी बात हो जाती है। गुरु की दृष्टि चंद्रमा को बल देती है, और चंद्रमा जब इस तरह की स्थिति में हो तो निश्चित तौर से यह वैसे ही बलवान होता है। मैं अक्सर आपको बताता आया हूँ, 3rd हाउस का चंद्रमा बली होता है। गुरु की दृष्टि के कारण एक किस्म से एक तो बल मिल जाता है, या आप यूँ कहें नीच भंग जैसी स्थिति हो जाती है। तो यात्राओं से आपको लाभ होगा, छोटी बड़ी यात्राओं के योग बनते हैं। गुरु धर्म के कारक हैं, धार्मिक यात्रा हो सकती है। मित्रों के साथ आपका समय अच्छा बीतेगा, चांसेस प्रबल हैं। 28-29 तारीख को इस तरह की स्थितियां बनती हैं। 29 तारीख को भी धर्म कर्म में आपकी रुचि रहेगी, क्योंकि गुरु की राशि में है चंद्रमा और दिग्बली है चंद्रमा 29 को। तो 29 और 28 तारीख ये धर्म कर्म में आस्था तीर्थाटन के योग तक बनाता है ये चंद्रमा। और ज्येष्ठा नक्षत्र में 28 तारीख को बुध के नक्षत्र में है, बुध गुरु के साथ में है। ये बहुत अच्छी स्थिति हो जाती है। तो व्यापारी वर्ग के लिए स्थितियां उत्तम रहती है। कमीशन से लाभ होने के योग बनते हैं। संचार व्यवस्थाओं से, या यूं कहें कम्युनिकेशन से, आपको सुखद समाचार मिलेगा। दोस्त मित्रों, अड़ोसी पड़ोसी, भाई बहनों के संग आपका समय अच्छा बीतेगा। सिबलिंग्स के साथ आपका समय अच्छा बीतेगा। और जो अनुज हैं, आपसे छोटी उम्र के हैं, वह आपके काम भी आएंगे। कोई दोस्त मित्र आपका हाथ पकड़कर आपका रुका हुआ कार्य गतिशील करवा सकता है। गुरु की दृष्टि के कारण शिक्षा जगत में अगर आप कामकाज करते हैं तो लाभ होगा। स्पेकुलेशन से लाभ के योग बनते हैं। शेयर स्टॉक मार्केट में अगर आप कामकाज करते हैं, किसी तरह की ट्रेडिंग करते हैं, ज्येष्ठा नक्षत्र का ये चंद्रमा ट्रेडिंग के लिए अच्छा, स्पेकुलेशन के लिए अच्छा है। धन की स्थिति बेहतर होगी ही होगी, क्योंकि गुरु धन के कारक है और चंद्रमा को देखते हैं पंचम दृष्टि से। तो ये बहुत अच्छा दिन है 28 और इवन 29 तारीख गुरु की राशि में, परंतु केंद्र में स्थित होगा चंद्रमा। 29-30 तारीख को दिग्बली होगा, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होगी इस चंद्रमा के पास। तो ये आपका मान प्रभाव समाज में बढ़ाएगा। और 29 तारीख आपको बता दें पूर्णिमा का दिन होगा। जी हाँ दोस्तों, समय आप नोट कर सकते हैं। पूर्णिमा 29 तारीख को शुरू हो जाती है सुबह ही 3:06। 29 तारीख सुबह से पूर्णिमा लग जाती है और 5:26 अगले दिन सुबह 30 तारीख तक रहेगी ये पूर्णिमा। पूर्णिमा का व्रत करने वालों के लिए ये दिन बहुत शुभ रहेगा। यहाँ पर विष्णु भगवान की आराधना की जाए तो आपको लाभ होगा। आपके घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। चंद्रमा दोस्तों आपकी कुंडली में 11वें भाव का मालिक 29-30 तारीख को
चतुर्थ भाव में होगा और गुरु से राशि परिवर्तन के योग बनाता है ये चंद्रमा, क्योंकि गुरु और चंद्र एक दूसरे की राशि में होंगे। ये बहुत बड़ा राजयोग हो जाता है। जब दो मित्रों के बीच में राशि परिवर्तन होता है, इसका 100% आपको सुखद फल मिलेगा। 11वें भाव का सुखद फल मिलने के योग बनते हैं, चतुर्थ भाव के सुखद फल मिलने के योग बनते हैं। तो 11वें भाव के मीन्स आपकी कोई मनोकामना पूर्ण हो सकती है, कोई दोस्त मित्र आपका कोई कार्य सिद्ध करवा सकता है। चतुर्थ भाव के सुखद फल डेफिनेटली जमीन जायदाद प्रॉपर्टी वाहन का सुख मिलने के योग बनते हैं और पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़ती है। पब्लिक डीलिंग करते हैं, अगर प्रोफेशनल्स हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टेड अकाउंटेंट इत्यादि हैं, या किसी तरह के काउंसलर, कंसल्टेंट हैं, या हीलिंग कंसल्टेंट हैं। जी हाँ दोस्तों, इफ़ यू आर हीलिंग कंसल्टेंट या रिलेशनशिप एडवाइज़र हैं, पब्लिक डीलिंग जो करते हैं, उनके लिए दिन 29 और 23 तारीख लाजवाब रहेगा। खासकर 30 तारीख पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में ये कमाल की स्थिति हो जाती है। 30 तारीख शुक्र का ये नक्षत्र है। शुक्र दोस्तों 11वें भाव में 30 तारीख डेफिनेटली लव लाइफ आपका अच्छा रहेगा। पत्नी के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे और कहीं ना कहीं भौतिक सुख प्राप्त होंगे। डोमेस्टिक लाइफ आपका अच्छा रहेगा। आप परिवार के साथ आपका समय अच्छा बीतेगा। क्वालिटी टाइम आप अपने परिवार के साथ बिता पाएंगे। तो 29-30 तारीख लाभकारी है। व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए धन की स्थिति बेहतर होती है, भौतिक सुख मिलते हैं। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी को लेकर कहीं ना कहीं कोई विचार तो करेंगे। इवन रिलीजियस डिस्कोर्स में आप हिस्सा लेंगे, धार्मिक चर्चा में आप हिस्सा लेंगे, ये बात भी निश्चित है। धर्म के प्रति आपकी आस्था अडिग होगी, ऊपर वाले के ऊपर आपका विश्वास अडिग हो जाएगा। कुछ ना कुछ ऐसी हैपनिंग होगी जो आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाली है। 1, 2, 3 तारीख की बात करें, 1 तारीख दोपहर बाद 1:31 से चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश कर जाएगा और 2.5 दिन यहाँ पर रहेगा 3 तारीख तक। तो दोस्तों मकर राशि में बैठा हुआ चंद्रमा गुरु से दृष्ट होगा, बुध और शुक्र से दृष्ट होगा। 3 ग्रह इस चंद्रमा को प्रभावित करेंगे। तो डेफिनेटली आपका मन काफ़ी दिशाओं में घूमेगा, काफ़ी विचारशील रहेगा। अगर आप कोई प्रोग्राम बना रहे हैं जॉब को लेकर, जॉब को चेंज करने को लेकर, तो आपके लिए 2 और 3 तारीख बहुत बेहतर हैं। 2 तारीख खास इसलिए बेहतर है क्योंकि चंद्रमा 11वें भाव का मालिक होकर अपने ही नक्षत्र में, श्रावण नक्षत्र में होगा। तो इसमें लाभ के योग बनते हैं। अगर आप कोई इंक्रीमेंट चाहते हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो बॉस को कहकर आप इंक्रीमेंट बढ़वा सकते हैं। कहीं ना कहीं इनकम बढ़ने के योग बनते हैं। 100 बात की एक बात, 2 तारीख को जब चंद्रमा श्रावण नक्षत्र में होगा, गज केसरी का भी ये प्रभाव होगा। गुरु के समक्ष चंद्रमा जब हो तो ये गज केसरी राजयोग बनता है। समाज में प्रतिष्ठा के योग, आधे अधूरे कार्य जो आपके अवरुद्ध हैं काफ़ी समय से, वह पूर्ण हो सकते हैं। छोटी बड़ी यात्राओं से लाभ के योग भी बन जाते हैं। दोस्तों इस तरह की स्थिति में 3 तारीख को धनिष्ठा नक्षत्र में चंद्रमा होगा, मंगल का ये नक्षत्र है, तो यात्राओं के योग बनते हैं। 3 तारीख को मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए समय शुभ रहेगा। बुध, शुक्र और गुरु तीनों शुभ ग्रहों से दृष्ट चंद्रमा, ये चारों ग्रह आपस में संबंध बनाए तो आपका समाज में प्रतिष्ठा बढ़ता है, आपका समाज में कहीं तो डंका बजता है। लव लाइफ के लिए समय उत्तम रहेगा। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट से भी लाभ के योग बनते हैं और रोमांटिक रहेंगे आप। रोमांस के लिए स्थितियां अनुकूल रहेंगी। भाई बंधुओं का साथ मिलेगा। मित्र मंडली आपके सहायक होंगे। आप खुश रहेंगे, हल्के फुल्के रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, सेहत की स्थिति अच्छी रहेगी। सीनियर सिटीजन्स के लिए भी बहुत अच्छा समय रहेगा। कोई ना कोई अधूरा कार्य आपका संपन्न होता है। गृहिणी महिलाओं के लिए खास दिन उत्तम रहेगा। घर परिवार में उनकी कोई ना कोई मनोकामना पूर्ण होने के योग बनते हैं। शुक्र का इस चंद्रमा के ऊपर प्रभाव आपके घर परिवार में एक कंपैशनेट, एक आत्मीयता का माहौल बना रहेगा। तो फैमिली लाइफ आपका बहुत अच्छा रहेगा। इंडिविजुअल लेवल के ऊपर बात करें, अगर आप छात्र हैं तो प्रतिस्पर्धाओं में अपीयर होने का मौका मिलेगा या प्रतिस्पर्धाओं का परिणाम आपके अनुकूल आ सकता है, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी का सोच रहे हैं तो आपका मन बन जाएगा।
हायर एजुकेशन को लेकर चिंतित है तो वह चिंता का निवारण हो सकता है। 1, 2, 3 तारीख बहुत अच्छे हैं। गुरु की दृष्टि के कारण शिक्षा जगत में अगर आप कामकाज करते हैं, कोई अध्यापक है, टीचर हैं, तो बहुत अच्छा समय रहेगा। शेयर स्टॉक मार्केट में अगर आप कामकाज करते हैं, किसी तरह का लेन देन का कार्य है, पैसे का मनी ट्रांसफ़र का कामकाज करते हैं, कोई फाइनेंसर हैं, कोई गुरु की दृष्टि है इस चंद्रमा के ऊपर, शुक्र ग्रह लक्ष्मी का साथ है गुरु को, तो धन की स्थिति तो बेइंतहा बेहतर होगी। यहाँ पर बुध कर्म भाव का मालिक है तो आपके व्यापार में भी आपको वृद्धि के चांसेस मिलते हैं। कोई व्यापार की डील आपकी मैच्योर हो सकती है, हालांकि बुध वक्री हो चुका होगा। ये डील अगर आप साइन ना करें अभी तो अच्छा रहेगा, आपको साइन करना है तो 7 तारीख तक इंतज़ार करें। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट करना है तो यू शुड वेट टिल 7 ऑफ जुलाई, जब बुध दोस्तों वापस आ जाएगा, सूर्य के साथ आ मिलेगा, यहाँ पर भद्र नामक राजयोग बनाएगा तो आपके वारे न्यारे कर देगा। बुध जैसे ही 7 तारीख को पीछे आता है तो 7 तारीख तक आप कोई एग्रीमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो इसलिए आपको ये जो दिन है 3 तारीख अवॉइड करना चाहिए किसी एग्रीमेंट को। और 4 तारीख तो राहु के साथ चंद्रमा, हालांकि राहु आप कहेंगे ग्रहण लगाता है, जी हाँ बिल्कुल सही। और चंद्रमा दोस्तों कुंभ राशि का होगा, परंतु 6th हाउस का चंद्रमा, फिर किस्मत वाले हैं। 6th हाउस में चंद्रमा हो तो बली ही होता है, इसके पास पूर्ण बल होता है। फिर भी राहु तो राहु है, आपको कहीं ना कहीं चींटियों को आटा शक्कर डालना चाहिए, मंदिर में नारियल दान कर देना चाहिए, राहु के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए, या दुर्गा चालीसा ही पढ़ लेना चाहिए, नहीं तो भैरव देव की उपासना कर लेना भी अच्छा रहेगा। इस दिन रूटीन के कार्यों के लिए अच्छा है, सर्विस रिलेटेड मैटर्स को डील करने के लिए अच्छा है। अगर आप कोई इंस्टीट्यूट चलाते हैं, कोई संस्था चलाते हैं, कोई भी इस तरह की संस्था चलाते हैं जिसमें काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ हैं, अधीनस्थ कर्मचारियों को डील करने के लिए भी ये 4 तारीख अच्छा रहेगा। हालांकि मन काफ़ी दिशाओं में भटकेगा, फोकस्ड रहें, अफवाहों के ऊपर ध्यान ना दें, अपने काम के ऊपर एनर्जी लगाएं, अच्छा रहेगा। धर्म कर्म के प्रति भी आपकी आस्था बनी रहेगी। विदेशों से सुखद समाचार मिलने के योग तक बनते हैं। चंद्रमा दोस्तों अच्छा ही माना जाएगा 4 तारीख को। कुल मिलाकर ये था आपके लिए राशिफल, साप्ताहिक राशिफल। चलते चलते लक्की नंबर, लक्की कलर, जेमस्टोन्स, उपायों इत्यादि की बात कर लें दोस्तों। जैसा कि हम अक्सर बताते आए हैं, लक्की नंबर, लक्की कलर, जेमस्टोन्स, फिर से रिपीट कर दें। अगर आप पहली बार हैं तो आपके लिए रिपीट कर देते हैं। और आपसे गुजारिश भी है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबा दिया करें, यही दिल से आपसे निवेदन है। आपके लिए लक्की नंबर, अगर आप स्पेकुलेशन का कामकाज करते हैं या क्रिप्टो करेंसी या वायदा व्यापार या लॉटरी का कामकाज करते हैं या रिस्की इन्वेस्टमेंट कोई भी करते हैं तो गौर करिए, आपके लिए लक्की नंबर दोस्तों इस अवधि में रहेगा 3, 12, 21 और लक्की कलर रहेगा आपके लिए इस सप्ताह दोस्तों रेड, जी हाँ लाइट रेड बल्कि आपके लिए लक्की कलर रहने वाला है। और जहाँ तक बात है आपके जेमस्टोन्स की, आपके लिए बनता है दोस्तों पन्ना, जो कि आपके बुध का स्टोन है, जो कि राशिपति हैं, इसे तो धारण कर ही लेना चाहिए। बस एक ही कंडीशन में आपको धारण पन्ना नहीं करना होता, वह ये होती है कि जब बुध आपकी कुंडली में 9th हाउस में या 12वें भाव में हो तो आपको पन्ना धारण नहीं करना, क्योंकि ये गुरु के स्थान माने जाते हैं, गुरु के भाव माने जाते हैं। काल पुरुष की कुंडली में क्योंकि 9th और 12th हाउस में धनु और मीन राशियाँ आती हैं क्रमशः, तो बुध और गुरु दोनों आपस में मित्र नहीं होते। तो लाल किताब का भी ये कथन है कि 9th और 12th हाउस में जब बुध हो किसी का तो बुध कमज़ोर हो जाता है, बुध मैलिफिक हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में इस ग्रह की शांति करनी चाहिए, इस ग्रह के दान करने चाहिए, इस ग्रह के जाप करने चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना चाहिए और कन्याओं को खुश करना चाहिए, छोटी कन्याओं को, गरीब कन्याओं को बुधवार के दिन हरी सब्जी का दान कर देना चाहिए, किन्नरों का आशीर्वाद लेना चाहिए, विडोज का आशीर्वाद लेना चाहिए।
पक्षियों को बाजरा डाल दें, डॉग्स को फीड करें। कई उपाय हैं। राम राम कहकर आटे की गोलियां 108 बनाएं और मछलियों को बुधवार के दिन डालें। ये रामबाण उपाय है दोस्तों। ये सारी ज़िंदगी अगर आपने कर लिया बुधवार के दिन, फिर से रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, किस्मत वाले हैं। मैं आपको ये अचूक उपाय बता रहा हूँ, इसका प्रभाव भी बता देता हूँ। अगर हर बुधवार आप आटे की 108 गोलियां राम राम कहते हुए बनाएं और किसी तालाब में जहाँ पर मछली हो बुधवार के दिन डाल आएं, तो दोस्तों ना तो धन की कमी रहेगी, तनाव तो नहीं रहेगा। जब तनाव नहीं रहेगा तो इसका मतलब धन भी होगा, घर परिवार में खुशी भरा माहौल होगा, स्वास्थ्य आपका इम्प्रूव होगा ही होगा। मानसिक तनाव, नर्वसनेस, एंजाइटी, बेवजह की नेगेटिव सोच, इससे आप निजात पाते हैं। विश्वास से करिए दोस्तों। कोई भी चीज़, कोई भी अनुष्ठान बिना विश्वास के किया गया तो डेफिनेटली आपको अच्छा फल नहीं देता। विश्वास से करें, आपको लाभ होगा। ये मेरा अनुभूत किया हुआ ये उपाय है, इसे कर के आप लाभान्वित हो सकते हैं। अभी बात करते हैं दोस्तों, दूसरे स्टोन ओपेल बनते हैं, शुक्र का है। अमेरिकन डायमंड या डायमंड, ये भी शुक्र के लिए धारण किया जाता है। भाग्यस्थान का मालिक है शुक्र। लव लाइफ अगर आपका अच्छा नहीं है, पत्नी के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं, अगर आप पुरुष जातक हैं तो डायमंड जरूर धारण करें। अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो कम से कम ओपल धारण करें। अगर आप कोई भी धारण नहीं करना चाहते, या कई बार होता है शुक्र आपका राहु केतु के साथ है, मंगल के साथ है, तो ये शुक्र वासना की कई बार वृद्धि करता है, खासकर मंगल के साथ शुक्र हो। हालांकि नक्षत्र इत्यादि भी देख लेने चाहिए, डिग्री इत्यादि देख लेनी चाहिए, तभी हमें इस तरह के कमेंट करने चाहिए। तो कहने का मतलब हमें इस स्थिति में शुक्रवार के दिन आटा, चावल, चीनी, मिश्री, सेंट, इलायची और कपूर की टिक्कियों का दान करना चाहिए। मंदिर में दान करें, अच्छा रहेगा। किसी कन्याओं को खट्टे मीठे फल भी दे सकते हैं अगर आपका शुक्र कमज़ोर है, नीच का है, या नवमांश में भी खासकर नीच का है, क्योंकि भाग्यस्थान का मालिक ही अगर कमज़ोर हो जाए तो यह व्यक्ति को ऊंचाइयां देने में विलंब कर देता है। व्यक्ति 50-60 की उम्र का हो जाता है, तब जाकर उसके राजयोग फ्रुक्टिफाई होते। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। इसके अलावा कोई स्टोन आप जनरली धारण नहीं करते, नहीं करना चाहिए, फिर भी एक्सपर्ट एडवाइस से ही धारण करें तो अच्छा होगा। नंबर नीचे दिया हुआ है, शुल्क पेमेंट करके आप कंसल्टेंसी ले सकते हैं। आज इतना ही, फिर से मिलते हैं दोस्तों। हैव ए नाइस टाइम।